दोस्तों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसके एक नहीं दो अंत हैं। दोस्तों, बताइएगा कि आप किस अंत से सहमत हैं। कहानी सुनिएगा। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अंशिका के पापा विशाल को अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता है। अंशिका की माँ 45 वसंत देख चुकी श्रद्धा एक प्राइवेट बैंक में टेलर है। अंशिका के मम्मी पापा फिट और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी। रुचियों में तमाम असमानताओं के बावजूद भी दोनों गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से खींच रहे हैं। इधर कुछ महीनों से अंशिका महसूस कर रही है कि उसके मम्मी और पापा के बीच में खामोशी की कोई दीवार से उठने लगी है। कुछ समय पहले तक उसके मम्मी पापा भी अपनी छोटी बड़ी हर बात वीडियो कॉलिंग के जरिए शेयर करते थे, मगर अब न जाने क्या हो गया है। दोनों फोन तक भी नहीं करते एक दूसरे को। अंशिका ने पूछा भीमा से, क्या बात है माँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच? श्रद्धा ने जवाब दिया, नॉट एट ऑल अंशु डियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। अंशिका को चुप हो जाना पड़ा, मगर वो माँ के जवाब से संतुष्ट न हुई थी। सब कुछ ठीक तो नहीं जैसे माँ कह रही है। माँ पापा के बीच आए सन्नाटे को देखकर अंशिका परेशान है। आखिर राज खुल ही गया। पापा उन दिनों टूर पर गए थे। एक रात गहरी नींद में सोती अंशिका को प्यास लगी। वो अपने कमरे से निकलकर फ्रिज से पानी निकालने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। पास ही माँ के कमरे से आती धीमी धीमी बातचीत के स्वर आते सुन अंशिका माँ के कमरे के बाहर ही ठिठक गई। माँ शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। ध्यान से सुना तो समझ गई, लाइन पर माँ की बेस्ट फ्रेंड सुगंधा आंटी है। माँ सुगंधा आंटी को बता रही थी, मेरे और विशाल के बीच कोई तीसरा आ चुका है सुगंधा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चला कब और कैसे। मैं ऐसे रिश्ते में और नहीं रह सकती। आई कांट डिवाइड माई लव। माँ दबे दबे स्वर में बोल रही थी, लेकिन गहन सन्नाटे में अंशिका को माँ की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। कोई तीसरा? अंशिका कांप उठी। ये कैसे, कब और आखिर क्यों? परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट मदर है मेरी माँ, फिर पापा को क्या जरूरत पड़ गई किसी और की? नहीं नहीं, पापा ये नहीं कर सकते। मैं अपने पापा को भटकने से रोकूंगी। माँ का हक पापा किसी और को नहीं दे सकते। बाहर रहते हैं तो क्या मनमानी करेंगे? मैं अपनी माँ का साथ दूंगी, मिलकर लड़ूंगी पापा से, उन्हें समझाऊंगी ये गलत है पापा। आप बहुत खास हो, जेंटलमैन, एजुकेटेड हो। आप मम्मी के साथ वो अन्याय नहीं कर सकते जो सदियों से पति अपनी पत्नी के साथ करते आए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पापा कुछ दिनों के लिए घर आए हैं, मगर कोई गर्मजोशी नहीं। न माँ के दिल में पापा के घर आने की खुशी, न पापा के चेहरे पर घर की सुकून भरी आबो हवा में सांस लेने की तसल्ली। एक सुबह लगभग 6 बजे, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? अंशिका ने पापा को टोका, जो कंधे पर अपना ट्रैवलिंग बैग टांगे घर के बाहर निकलने ही वाले थे। ओ अंशिका, तुम जग गई? हाँ वो मैं एक्चुअली मुझे जाना पड़ रहा है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, पापा ने जवाब दिया। अंशिका ने देखा पापा बहुत थके और कमजोर लग रहे थे, मगर उसे अपने पापा की हालत पर जरा भी हमदर्दी न आई। अंशिका चिल्ला पड़ी, पापा यू कांट डू दिस। अंशिका चिल्लाई अपने पापा पर, उन पापा पर जिनकी गोद में झूला झूली। माँ से ज्यादा लोरियां तो उसे पापा ने सुनाई हैं। अपने पापा की परी है अंशिका। आज उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने पापा पर चिल्लाने की? शायद माँ के साथ हो रहे अन्याय ने ही ताकत भर दी थी अंशिका के अंदर। हमेशा पापा से जिद और फरमाइश करने वाली अंशिका ने आज सवाल कर दिया था अपने पापा से, हाउ कुड यू पापा? अंशिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में सो रही उसकी माँ श्रद्धा बाहर आ गई। शायद श्रद्धा को पापा के जाने की बात मालूम न थी। What happened, अंशिका? Why are you making such a noise? माँ ने पूछा। माँ देखिए इन्हें। अंशिका ने झटके से पापा की बाह खींचकर पापा को माँ के सामने कर दिया। आपको देखकर कैसे मासूम बन रहे हैं पापा? शट अप अंशिका, माँ जोर से चिल्लाई। शट अप? मैं शट अप करूं? आप चुप रही उसी का नतीजा है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा अपनी जगह बना चुका है। पापा इज इन लव विद समवन, हाउ डिस्गस्टिंग। अंशिका दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गई। आई एम इन लव विद समवन अंशिका। ये कौन बोला? अंशिका ने सर उठाकर देखा, सामने माँ खड़ी थी। माँ ने एक बार फिर कहा, यस अंशिका, आई एम इन लव विद माई बैचलर कलीग। आवर सेम क्वालिटीज ब्रिंग अस क्लोजर। वी लाइक ईच अदर, वी आर हैप्पी इन आवर रिलेशनशिप। माँ एक सांस में सब कुछ भूल गई। माँ की बात सुन अंशिका के सर सूख गए। उसे समझ में न आया वो क्या बोली। अंशिका भागकर अपने पापा के सीने से लग गई
और जार जार रोने लगी। आई एम सॉरी पापा। दोस्तों, यहाँ पर कहानी के दो अंत हो सकते हैं। पहला अंत, अंशिका अपने पापा के साथ मिलकर मम्मी को समझाए कि उनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं। तमाम सुख दुख के पड़ाव उन्होंने साथ साथ पार किए हैं, जो उनके रिश्ते को बांधने के लिए एक मजबूत डोर की तरह है। और उस नए व्यक्ति के साथ माँ की ना बनी तो उस आदमी का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर माँ के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होगा। ये ठीक नहीं होगा कि शादी जैसे पवित्र बंधन को सिर्फ सेम क्वालिटीज के लिए तोड़ दिया जाए। दूसरा अंत, विवाह एक समझौता बन जाए, साथ ही रिश्ते निभाना मजबूरी हो जाए, तो ऐसे साथ को छोड़ देना ही अच्छा है। जिसे दिल चाहे उसके साथ जिंदगी गुजारें। दोस्तों, कौन सा अंत सही रहेगा?